नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपका स्टडी 24 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछले क्लास में डाइस के पार्ट 1 में आपने क्लोज डाइस के क्वेश्चन पढ़े हैं और उससे आप 3 मैजिकल ट्रिक्स में बहुत सारे सवालों को हमने हल किया था। आज हम ओपन डाइस के बारे में बात करते हैं। ओपन डाइस के अब तक के जो एग्ज़ाम हैं उसमें ओपन डाइस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपके सामने कुछ दे रखे हैं, 2 टाइप्स फिलहाल अभी सामने आपको देख रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन जो है ओपन डाइस को क्वेश्चन जो होती है उसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं। जिस तरह से क्वेश्चन इस तरह से ओपन डाइस दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संख्या के विपरीत फलक पे कौन सी संख्या होगी, जैसे कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक, कोई अनदर क्वेश्चन दिया जाते हैं, एक किसी प्रकार का चित्र दे दिया जाता है और इसके 4 अलग अलग पासे की डिजाइन दे दिए जाते हैं और उन पासों में से बताया जाता है कि इन पासों को अगर हम खुले पासों को बंद करते हैं तो इनमें से कौन से पासे होंगे, इस प्रकार से दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम उन सारे क्वेश्चनों को लेके चलेंगे और साथ ही साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी देते हुए सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगी तो आपको टफेस्ट क्वेश्चन भी आपको ईजी लगेंगे। तो हम बात करें आज के फर्स्ट जो क्वेश्चन है ओपन डाइस के, वो आपके इस प्रकार से खुले हुए पासे हैं। इसमें जैसे कि नंबर हम डाल देते हैं कुछ 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें भी हम कुछ डाल दें 2 3 4 5 6 और 1। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो खुले हुए पासे होते हैं उन्हें हमें जो है उनमें ये पता करना होता है कि किस संख्या के विपरीत कौन सी संख्या होगी। जैसे कि आप पिछले के पार्ट 1 में आपने देखा कि डाइस के 3-4 चित्र दे दिए जाते थे और उन डाइस में पूछा जाता था कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो है ये ओपन डाइस है, इनमें भी क्वेश्चन इस टाइप पे आधारित भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया जाए 1 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ हम उन चीज़ों के बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम देखें कि ये जो आपका पार्ट है 2, इसके विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, तो इस 2 के विपरीत हम कहें तो इसके बगल वाला नहीं होगा, ना ये नहीं होगा, ना ये नहीं होगा, ना ये होगा। ठीक है, यानी किसी भी संख्या का जो है वो आसपास वाले जो संख्या है वो ना होकर एक खाने के बाद वाली संख्या होती है। ध्यान से देंगे, समझेंगे दोस्तों यहाँ पे। और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि इसका जो 2 है, 2 के वाला ये नहीं होगा, बगल वाला ये बगल वाला नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या दोस्तों, सिर्फ यही बचा। तो ये जो आपका है इसका अपोजिट जो है ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अनदर देखें, ये इस साइड है, ठीक है, और ये अपोजिट साइड है, तो ये जो है दोस्तों इसका जो अपोजिट नंबर होगा वो आपका ये हो जाएगा। अब बच गए 1 और 3, इन दोनों का एक दूसरे के ये अपोजिट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि 1 के अपोजिट हो जाता है आपका 3, 2 के अपोजिट हो जाता है 4 और 5 के अपोजिट हो जाता है आपका 6। इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, इस प्रकार से ओपन डाइस के सवाल दे दिए जाएं और क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 5 के विपरीत संख्या कौन सी होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देखें इसी टाइप के सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, इसको सिर्फ ये आपका हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली हम जो है आपके सामने सवाल दे दिए हैं। इसमें अगर सीधा सा क्वेश्चन अगर पूछा जाए, यूँ तो आप समझ चुके हैं इसको, इसे भी आप कोशिश करें सॉल्व करने की, कौन सी संख्या किसके विपरीत होगी, और इस पे आधारित हम क्वेश्चन आगे भी चलेंगे। तो यहाँ हम देखें, यहाँ जो आपकी संख्या है, आपको सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये पॉइंट। ठीक है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम देखें इस पॉइंट के आधार पे कि ये में फिर इसके चारों बगल जब ये चारों जो संख्याएं खाने हैं, ये चारों खाने ना होकर ये अनदर खाना होगा, यानी हर जो भी नंबर का अपोजिट अगर हमें नंबर चाहिए तो वो उसको एक खाने के बाद वाला ही हमें चूज करना होगा। तो यहाँ जो आपका 3 है इसके अपोजिट क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ये 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर अनदर ये जो आपका 2 है, ये 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। बिल्कुल। देन आपका जो बच गया
4 और 6, ये 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन हम और भी चलेंगे और अनदर एक क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं, देखते हैं आप सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने एक क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इन्हीं दोनों बेसिक ट्रिक पे आधारित है ये क्वेश्चन है। तो आप दोस्तों यहाँ पे सीधा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि बताएं कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो आप दोस्तों सिर्फ देख के आप बता सकते हैं कि 3 का अपोजिट क्या होगा दोस्तों 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को फिर से पूछा जाए कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ 5 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों 1 हो जाएंगे। 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। तो दोस्तों से बिना पेन के आप इस सवाल को क्या हल आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन में तो क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मोड़ दिया जाए, क्वेश्चन के कुछ वैरायटी को भी चेंज करता है, जैसे कि ये जो आपका जैसे आपका ये हॉरिजॉन्टल था, ये वर्टिकल था, ये इस टाइप का हुआ, इसी में और भी तरह के शेप्स होते हैं। उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। धीरे धीरे हम 0 से लेके हम आगे बढ़ते जाएंगे, कॉन्सेप्ट को भी लेके 0 से हम आगे बढ़ते जाएंगे टफेस्ट क्वेश्चन तक। हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तो सीधा सा आप आपको बता चुके हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 3 के अपोजिट हो जाएगा 6, 4 के अपोजिट हो जाएगा 2 और 5 के अपोजिट हो जाएगा 1। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर का अपोजिट जो नंबर होगा वह 1 खाने के बाद हम उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर और थोड़ा सा इसमें लेवल को बढ़ाते हुए हम धीरे धीरे चलेंगे। तो दोस्तों आपके सामने एक अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। इसमें फिर से वही बातें हैं, क्वेश्चन पूछी जाए कि कौन सी संख्या किसके विपरीत होगी। तो हम यहाँ पे देखें कि ये जो आपका 1 है, 1 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएंगे। बिल्कुल यहाँ पे देखें आप, ये जो 1 है, 1 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें किसकी 6 की बात करें, तो 6 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 3 के विपरीत क्या हो जाएगा जो बच गया आपका 5। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि 1 के विपरीत 2 हो जाएंगे, 6 के विपरीत क्या दोस्तों 4 और 3 के विपरीत क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल की ओर, जिसमें हम थोड़ा फिर से इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार से दिए गए हैं। थोड़ा सा जो शेप को सिर्फ मॉडिफाई किया गया है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो भी चित्र आपके सामने आएंगे उनमें से खानों की संख्या 6 होगी, तभी वो जो है आपके एक सही पासे का निर्माण कर पाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि पासे की सतहों की संख्या कितनी होती है दोस्तों 6 होती है। तो यहाँ पे हम देखें कि कौन सी जो अल्फ़ाबेट है वो किसके विपरीत है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपको सीधी सी बात आपको बता चुके हैं कि जो आपका, ये भी आप जान सकते हैं कि आप जो आपका निकला हुआ पार्ट है दोनों का, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे। अनदर अगर इसी को हम थोड़ा सा चेंज करें, उस पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम पहले इसकी बातें देख लें कि यहाँ जो आपका ये पार्ट है इसके विपरीत आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे, इसके विपरीत ये हो गया, ये जो आपका ई है इसके विपरीत ये हो जाएगा, ये आपका जो डी है डी के विपरीत ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे सामने क्या प्राप्त हुआ, एन के विपरीत आपका ओ हो गया और ये जो ई के विपरीत आपका बी हो गया और जो डी के विपरीत क्या हो गया ए हो गया। आपको किसी भी अल्फ़ाबेट के विपरीत पूछे आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारे सामने एक नया क्वेश्चन आया है जिसे हम सॉल्व करेंगे फिर से, और थोड़ा सा बस मॉडिफाई करते जा रहे हैं ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो, और साथ ही साथ हम इसके कुछ क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेम बात करें तो कौन सा जो अल्फ़ाबेट है वो किसके विपरीत है उसकी बात करें। हमें क्या देखना होता है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो जाए, ये कभी हॉरिजॉन्टली होता है कभी वर्टिकली होता है। अभी तक आपने देखा कि इस प्रकार से
खींचे हुए रहते हैं, कभी यहाँ से निकले होते हैं, कभी यहाँ से निकले होते हैं, ठीक है। यानी इधर एक निकला होता है, उधर एक निकला होता है, तो आप क्या करते हैं, इसके विपरीत वो संख्या बता देते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों क्या देख रहे हैं कि यहाँ 2 इधर निकला हुआ है, एक इधर निकला हुआ है, ठीक है। इधर भी देखें तो यहाँ से आप देखेंगे तो 2 शेप बन रहा है, एक अलग शेप बन रहा है, यहाँ से एक अलग शेप बन रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन क्या इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे? अगर सॉल्व कर पाते हैं तो आप पॉज करके आप सॉल्व करने की कोशिश करें। हम चलेंगे इस क्वेश्चन को फिर से आगे बढ़ाएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं, तो चलते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को फिर से हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ जब इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप जिस अल्फ़ाबेट के बारे में सोच रहे हैं, तो हम इस पॉइंट को देखेंगे। इस अल्फ़ाबेट के जुड़े हुए जो भाग हैं आपके, वह ये दोनों हैं। इस अल्फ़ाबेट के जुड़े हुए भाग यानी इस खाने के जुड़े हुए जो भाग हैं आपके, ये दोनों हैं। तो ये दोनों कभी भी आपके निकट अपोजिट नहीं होंगे। इस खाने के अपोजिट जो होंगे, ये दोनों खाने कभी भी नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसका अपोजिट जो होगा, इन दोनों को छोड़कर यानी एक खाने को छोड़कर जो आपका है, वो आपका ये नंबर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आर के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा, ठीक है। अब पुनः हम इधर की बात करें, इधर से अगर हम बात करें तो यहाँ भी आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो W है आपका, ये इन दोनों से जुड़ा हुआ है, यानी ये जो आपका अल्फ़ाबेट है वो इन 2 खाने से जुड़ा हुआ है। तो इसके अपोजिट O और Y कभी भी नहीं होंगे। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, यस का अपोजिट ये आपका बी हो जाएगा। तो आपने देखा कि 4 तो वैसे ही हो गए, आर के अपोजिट ओ हो गए, डब्ल्यू के अपोजिट बी हो गए, तो जो बच गया आपका जी और ये वाई, तो ये दोनों अपने आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, खास करके एसएससी सीजीएल वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम चलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाते हुए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि ये हॉरिजॉन्टली एक डाइस के ओपन डाइस दे रखे हैं। अब इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करें कि कौन सा अल्फ़ाबेट किसके विपरीत होगा। तो यहाँ आप देखें कि टोटल 6 खाने हैं और 6 में से जो 3, एक 3 दूसरे 3 के विपरीत होंगे। तो यहाँ हम n की बात करें तो ये जो n है वह आपका किस किस खाने से जुड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस खाने से जुड़ा हुआ है। तो इसके विपरीत जो होगा, एक खाने के बाद क्या प्राप्त होता है, ओ प्राप्त हुआ है, तो ये जो होगा इसके विपरीत होगा। यहाँ हम बात करें आर की, तो आर के विपरीत क्या होगा, जस्ट एक खाने बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा, यानी आर के विपरीत पी हो गया। अब बच गया एस और क्यू, तो एस के विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यानी ये जो आपका जो टर्म है इसके विपरीत क्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है कि n के अपोजिट O हो जाता है, R के अपोजिट P हो जाता है और S के अपोजिट क्या हो जाता है दोस्तों, Q हो जाता है। चलते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन का सिलसिला जारी रखते हुए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें हम कुछ सिंबल्स को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन है जिसमें हम कुछ सिंबल का इस्तेमाल किए हैं। उसी प्रकार से एक खुले हुए पासे के हमारे 6 खाने इस प्रकार से दिए हुए हैं और इसे हम इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाए आपके कि कौन सा सिंबल के विपरीत कौन से सिंबल होंगे। तो यहाँ अगर हम क्वेश्चन सिंपली अगर पूछ लेते हैं कि एट द रेट के अपोजिट कौन सा सिंबल होगा, तो यहाँ हम एट द रेट की बात करें तो एट द रेट से जुड़ा हुआ जो है आपके 2 खाने हैं, एक तो ये खाने हैं, दूसरा ये खाने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ जो होंगे इसके विपरीत जो होगा, इन दोनों खाने को छोड़कर अगला हो जाएगा, यानी एट द रेट के विपरीत जो होगा वो आपका ये डॉलर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम बात करें कॉपीराइट की बात करें तो इस कॉपीराइट के अपोजिट क्या क्या हो जाएगा, कॉपीराइट के अपोजिट सबसे पहले ये देखें कि इससे जुड़ा हुआ जो 2 खाने हैं वो ये दोनों हैं। इसके अपोजिट आपका जो बच जाएगा क्या हो जाएगा, स्टार। ठीक है,
अब बच गए हमारे पास दो सिंबल, जो कि आपका हैश और एंड का है, जो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका हैश है और ये जो आपका एंड है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है कि एट द रेट जो है उसके अपोजिट आपके ये डॉलर है। ठीक है, हैश के अपोजिट क्या है दोस्तों, एंड है, और कॉपीराइट जो है आपका, इसके अपोजिट आपका स्टार है। भाई मेरे, आप लोग अच्छे से थोड़ा बनाएं, इस चीज़ को अच्छे से समझें। ठीक है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान नहीं देते हैं तो आप एग्ज़ाम में 2 नंबर के क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। एग्ज़ाम का हर एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक एक नंबर से मेरिट लिस्ट में हमारे दोस्त लोग छट जाते हैं। उन्हें बहुत अफसोस होती है कि हम एक नंबर से हम पीछे रह गए। इसलिए दोस्तों, हर एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से आप देखें, ताकि आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। इन क्वेश्चनों में से हल करने में आपको विदिन 2 और 3 सेकंड या 5 सेकंड, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसे आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, ध्यान दें इन चीज़ों पे, ताकि आप आगे बढ़ पाएँ और सक्सेस को अचीव कर पाएँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। अब हम इस क्वेश्चनों को जो है, अभी तक तो आपने देखा कि कौन से नंबर किसके विपरीत है, इस तरह के क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। लेकिन अब जो है क्वेश्चन का कुछ थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें। क्वेश्चन को जो पूछा जाता है, पूछने का जो तरीका है वो इस प्रकार से है कि इस प्रकार से खुले हुए पासे के प्रतिबिंब आपके दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं कि इन खुले हुए पासों को अगर बंद किया जाए तो इनमें से कौन से पासे सही होंगे। और हमारे पास 3 या 4 पासे, एग्जाम्पल में ABCD करके 4 पासे हमें दिए जाते हैं। तो उन पासों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से है और उन पासों में से कौन सा पासा सही होगा। इस प्रकार से 4 पासे दिए जाएंगे, जिसमें से क्वेश्चन किया जाएगा कि कौन से पासे इनमें से सही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से दे दिए गए हैं क्वेश्चन कि इन खुले पासों को अगर बंद किया जाए तो इनमें से कौन से पासे सही होंगे। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, जो कि इस प्रकार से हैं, A है, B है, C है और ये D है। तो हम इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा कि कौन सी नंबर जो है किसके विपरीत होगी, यानी कौन सा फलक के विपरीत कौन से फलक होंगे। तो वो सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर चुके हैं, तो आप तुरंत ही बता देंगे कि यह नंबर जो है किसके विपरीत होगा, 5 के विपरीत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो अगला जो टर्म है वो आपका 2 है, वो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, बच्चे एक के विपरीत क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से जो हमें प्राप्त होता है, 5 के विपरीत आपके 3 प्राप्त हुए, 2 के विपरीत आपके 4 प्राप्त हुए और 1 के विपरीत क्या प्राप्त हुआ, 6। तो हमें इन जो परिणाम जो प्राप्त हुए हैं, उन परिणामों से हमें पता करना होगी इनमें से कौन से डाइस सही होंगे। ठीक है, इनमें से इस टाइप के क्वेश्चन में आपके कभी कभी 2 डाइस भी सही हो जाते हैं। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले ये देख चुके हैं कि इन कौन से नंबर के विपरीत कौन से नंबर होंगे। और आप जानते हैं कि किसी भी डाइस को अगर हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो हमें 3 फेसेस ही नज़र आएंगे, ओनली 3 फेस नज़र आएंगे जो इस प्रकार से हैं। तो उन फेसों को, और एक बात और आप जानते हैं
कि किसी भी नंबर का विपरीत जो फलक है वो हमें दिखाई नहीं देगा। तो कोई भी आप कहें तो यहाँ पे 5 के विपरीत 3 है, तो 5 अगर दिखाई देगा तो 3 दिखाई नहीं देना चाहिए, 2 दिखाई देगा तो 4 दिखाई नहीं देना चाहिए, 1 दिखाई देगा तो 6 दिखाई नहीं देना चाहिए। तो यहाँ हम देखें इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन आपके सही होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे कि 5 है, तो क्या 5 है तो क्या नहीं होना चाहिए, 3 तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 3 है, यानी ये ऑप्शन आपका क्या होता है, गलत हो जाता है। अगले की बात करें यहाँ पे 6 है, अगर 6 है तो क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं है, चलिए ठीक है। अगर अब 2 है तो क्या नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 है दे दिया गया है, तो यानी ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा। आगे देखिए हम 1 है तो क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, 6 है बिल्कुल नहीं है। उसके बाद 3 है तो क्या नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, 5 है नहीं है। चलिए आगे देखें हम 4 है तो 2 नहीं होनी चाहिए, 4 है तो 2 नहीं होनी चाहिए, 2 भी नहीं है, यानी ये आपका ऑप्शन क्या होगा, एब्सोल्युटली राइट होगा। ठीक है, आगे हम बात करें इस ऑप्शन को भी हम देख लें, चूँकि हो सकता है कभी कभी एक से एक आंसर ना देके 2 आंसर भी हो जाते हैं। आगे भी देखें तो यहाँ देखें 3 है तो कौन से नहीं होंगे, 5 नहीं होने चाहिए, यहाँ तो 5 दे दिया गया, यानी यहाँ पे ही रॉन्ग हो गया। यानी आपका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर। और आप तो दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, अगर हो सके तो इसे आप वीडियो को पॉज करके आप इसे शायद सॉल्व कर पाएँ तो सॉल्व करें। चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। तो इस खुले हुए पासे को अगर बंद किया जाए तो इनमें से कौन से पासे जो होंगे सही होंगे, देखते हैं। सबसे पहले इसे फाइंड करने से पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि कौन सा नंबर जो है उसके विपरीत कौन सा नंबर है, यानी किस फलक के विपरीत कौन सा फलक है, ये आपको सबसे पहले फाइंड करना होगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम 1 की बात करें तो इसके विपरीत जो है आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे तो इस फलक के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 1 अंक बाद, 1 खाने के बाद ये आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देन दूसरा क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, ये जो है इसके विपरीत ये हो जाएगा दोस्तों। यानी यहाँ सिंपल सी बात है कि आप सबसे पहले थॉट ये रखें कि जो भी आपका निकला हुआ पार्ट है, खाने हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, और जो भी आपका जो सीरियल एक हॉरिजॉन्टली दिया हुआ है उसमें आप देखेंगे कि एक खाना छोड़कर अगला खाना जो होगा वह एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पे हम प्राप्त कर चुके हैं, यहाँ पे हमने क्या पाया कि 1 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा, 5 के विपरीत आपका 2 हो जाएगा, और 3 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से आपको पता है कि फ्रंट व्यू से किसी भी डाइस को देख तो उसके सिर्फ और सिर्फ 3 फेस ही नज़र आते हैं। दूसरी बातें ये है कि किसी भी डाइस का विपरीत फलक हमें कभी भी दिखाई नहीं देता, किसी भी डाइस का विपरीत फलक हमें कभी दिखाई नहीं देता। तो यानी हम ऐसा कहें कि अगर 1 दिखाई देगा तो 6 दिखाई नहीं देना चाहिए, 5 दिखाई देगा तो 2 दिखाई नहीं देगा, 3 दिखाई देगा तो 4 दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ हम उन चीज़ों को देखते हैं कि बारी बारी से हम प्रत्येक डाइस में चलेंगे। जो आपका इस प्रकार से है, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। सबसे पहले ए में चलें। 1 है तो क्या नहीं होना चाहिए, 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ 6 है बिल्कुल नहीं है। 3 की बात करें तो 3 है तो 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं है, ये भी वही सही बात है। 2 है तो 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है, यानी ये आपका पहला डाइस बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले डाइस की ओर। तो यहाँ हम देखें 6 है तो क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 1 है तो यानी यहीं पे ये रॉन्ग हो गया, यानी ये डाइस आपका क्या है, गलत है। हम इसकी बात करें तो यहाँ 5 है तो क्या नहीं होना चाहिए आपका, 2 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, 2 है, यानी ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। अगला जो आपका है 5 है तो 5 में क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 है बिल्कुल नहीं है। अगला क्या देखें, 6 है तो क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, 1 है बिल्कुल नहीं है। अगला देखें फिर हम नंबर, तो यहाँ 4 है और 4 है तो क्या नहीं होना चाहिए,
3 नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये भी आपके जो पासे के जो दृश्य हैं वो सही होंगे। इस प्रकार से हमें प्राप्त जो आंसर जो प्राप्त होगा ए एंड जो होगा डी आपका ऑप्शन दोनों सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर जो आपके इस प्रकार से। तो देखें हम यहाँ पे कि कौन सी अल्फ़ाबेट के विपरीत कौन सा अल्फ़ाबेट होगा। तो हम देखें इन दो, इसकी बात करें तो इससे जुड़ा हुआ जो आपका 2 पार्ट है वो ये दोनों है। तो आर के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ ये दोनों है, तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका पी हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया आपका एस और ये क्यू, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा दोस्तों, विपरीत हो जाएगा। इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है कि आर के अपोजिट आपका टी हो जाएगा, सॉरी ओ हो जाएगा, आर के अपोजिट आपका ओ हो जाएगा, एस के अपोजिट आपका क्यू हो जाएगा और पी के अपोजिट टी हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी जानते हैं कि 3 फेसेस में कोई भी 3 ही फेस हमें दिखाई देंगे, या तो आर होगा तो ओ नहीं होगा, एस होगा तो क्यू नहीं होगा, पी होगा तो टी नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ देखें आर है तो क्या नहीं होना चाहिए, ओ नहीं होना चाहिए, यहाँ ओ भी नहीं है। चलिए एस है तो क्या नहीं होना चाहिए, क्यू नहीं होना चाहिए, क्यू नहीं है, पी तो टी नहीं होना चाहिए। चलिए ये आपका आंसर पहला सही हुआ। ठीक है, यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं वो इस प्रकार से दे रखे हैं, देखते हैं। ओ है, क्या नहीं होना चाहिए, ओ के अपोजिट आर नहीं होना चाहिए, यहाँ तो आर है, यानी ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ देखें ओ है तो क्या नहीं होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए, आर नहीं है। ठीक है, पी है तो क्या नहीं होना चाहिए, टी नहीं होना चाहिए, टी भी नहीं है। क्यू है तो क्या नहीं होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, यानी ये भी आपके सही ऑप्शन में आते हैं। यहाँ देखें हम टी है तो पी नहीं होना चाहिए, चलिए पी भी नहीं है, आर है तो ओ नहीं होना चाहिए, ओ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यू है तो एस नहीं होना चाहिए, एस भी नहीं है, यानी आपके ये भी आंसर आपके सही है। इस प्रकार से जो आपके आंसर प्राप्त होते हैं वह इस प्रकार से होंगे कि ए और सी और डी जो होंगे आपके आंसर सही होंगे। सही पासे के दृश्य, सही पासे के दृश्य, सही पासे के चित्र। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने दिए जाते हैं। आप लोग बड़े ही ध्यान से देखें इन क्वेश्चनों को, क्योंकि ये दो छोटी छोटी बातें हमारे एग्ज़ाम में बहुत बड़ा कार्य करती है। हमारे ये हर एग्ज़ाम में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं और वो 2 नंबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इस प्रकार से बहुत सारे सवालों को हल किया। हम अब जो है होमवर्क भी आपको मिलेगा जो आप बनाएंगे और साथ ही साथ कमेंट भी करेंगे कि हाँ इसका आंसर ये होगा। आप लोग आज के लिए आप लोग को ये सवाल रहा होमवर्क के रूप में, जो कि आप बनाएंगे और कमेंट में आप लिखेंगे क्या इसका आंसर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही रखें। विशेष अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली जो मेरी जो वीडियो आएगी उसमें आपके क्लोज डाइस और ओपन डाइस उन दोनों को मर्ज करके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आते हैं एग्ज़ाम में उन क्वेश्चनों पे हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आप इसे अगर हो सके तो इसे शेयर भी कर दें, ताकि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं जो खास करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें उचित लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।